अर्ज किया है, इस सवाल में प्रोबेबिलिटी ने मिला लिया है एवरेज के साथ हाथ। इस सवाल में प्रोबेबिलिटी ने मिला लिया है एवरेज के साथ हाथ, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ है प्रिंस सर का साथ। बोलो वाह वाह। तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी देख रहे थे सर, और प्रोबेबिलिटी में पार्ट 4 के अंतर्गत हम मिसलेनियस के बहुत सारे तगड़े और शानदार सवालों को सॉल्व कर रहे थे। तो हमारी ये जो मिसलेनियस की सीरीज चल रही थी सर, उसको कंटिन्यू करते हैं और एक और सवाल यहां पे देख लेते हैं। एक शानदार, जानदार, मजेदार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्रूशियल और तगड़ा सवाल। सवाल तगड़ा क्यों है? जिम जाता है क्या? नहीं, सवाल तगड़ा इसलिए है क्योंकि काफी अच्छा सवाल है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। तो सवाल की पूरी कहानी समझेंगे सर, लेकिन उससे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल हमें यहां पे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स ब्ला 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 विल बी देयर एवरेज। अब देखो यहां पे सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। तो सवाल ने आपको 10 नंबर्स का एक सेट प्रोवाइड करके दे दिया है। ये 10 नंबर्स क्या क्या हैं, ये भी सवाल ने आपको बता दिया। क्या क्या है सर? ध्यान से सुनना, एक बार बोलूंगा। 1 बार 1, 2 बार 2, 3 बार 3, 4 बार 4, यही आपके 10 नंबर्स हैं। अब सवाल आपसे कह रहा है कि अगर आप इन 10 नंबर्स में से बिल्कुल रैंडमली किसी भी एक नंबर को सेलेक्ट करते हो, तो आपके द्वारा वो सेलेक्ट किया गया नंबर इन 10 नंबर्स का एवरेज होगा। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? मैं फिर से सवाल रिपीट मार रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सवाल ने आपको ये 10 नंबर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। अब सवाल आपसे कह रहा है कि अगर आप इन 10 नंबर्स में से बिल्कुल रैंडमली किसी भी एक नंबर को सिलेक्ट करते हो, तो आपके द्वारा वो सिलेक्ट किया गया नंबर इन नंबर्स का एवरेज होगा। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? सवाल सभी को समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए सर। अब इस सवाल के अंदर बहुत दिनों बाद हम एक मैथमेटिकल वर्ड एवरेज दिखा है सर। तो आप सभी को ऑलमोस्ट एवरेज निकालना आता होगा। अगर भूल गए हो तो रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान से सुनना। कैसे निकालते सर एवरेज? मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि इन 3 क्वांटिटीज का एवरेज निकाल के बताओ, एक्स वाई जेड का क्या एवरेज होगा? आप तुरंत कहोगे सर। न्यूमरेटर निकालने के लिए हमारी जो क्वांटिटीज गिवन होती हैं उनको हम ऐड करके लिख लेते हैं, उनको हम सम करके लिख लेते हैं। क्या क्या क्वांटिटीज का एवरेज निकालना है सर? एक्स वाई और जेड का। तो न्यूमरेटर के लिए अपने क्वांटिटीज को ऐड करके लिख लेंगे, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर लिया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है, तो ध्यान से सुनना। तो जितनी क्वांटिटीज का हमें एवरेज निकालना होता है सर, वही क्वांटिटी हमारी डिनोमिनेटर में चली जाती है। यानी कि मुझे यहां पे सवाल के अनुसार 3 क्वांटिटीज का एवरेज निकालना है सर। एक्स वाई जेड कितनी क्वांटिटीज है? 1 2 3 क्वांटिटीज है। तो मुझे यहां पे 3 क्वांटिटीज का एवरेज निकालना है, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा सर? 3। यानी कि यही जो रिजल्ट आएगा सर, यही पूरा रिजल्ट आपके एक्स वाई जेड का एवरेज है। क्लियर है? एक एग्जांपल से इस चीज को और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं सर कि आप मुझे इनका एवरेज निकाल के बताओ क्या होगा, कि 1 2 3 4 5 का क्या एवरेज होगा? आप तुरंत कहोगे सर। न्यूमरेटर बनाने के लिए हमारी जितनी भी क्वांटिटीज गिवन होती हैं उनको ऐड करके लिख लेते हैं, उनको सम करके लिख लेते हैं। यानी मेरे पास आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितनी क्वांटिटीज का एवरेज निकालना है? कहोगे सर 1 2 3 4 5, 5 क्वांटिटीज का एवरेज निकालना है। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 4 9 3 12 तो 14 + 1 15, 15/5 कितना हो गया सर? 3 निकल के आ गया। यानी आपके इन 5 गिवन नंबर्स का जो एवरेज है सर, वो 3 के बराबर है। यानी कि आपके इन 5 गिवन नंबर्स का जो एवरेज है सर, वो 3 के बराबर है। रिकॉल हो गया सब कुछ? अब सवाल पे वापस लौटते हैं। कुल मिला के देखो सवाल हमें क्या कह रहा था। तो सवाल हमें कह रहा था सर कि ये जो 10 गिवन नंबर्स हैं, अगर मैं इन 10 गिवन नंबर्स में से बिल्कुल रैंडमली किसी भी एक नंबर को सिलेक्ट करता हूं, तो मेरे द्वारा वो सिलेक्ट किया गया नंबर इन 10 नंबर्स का एवरेज होगा। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यहां पे क्लियरली समझ में आ रहा है सर कि सवाल की एनालिसिस स्टार्ट करने के लिए पहले मुझे इन 10 नंबर्स का एवरेज निकालना पड़ेगा। यह मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर। तो सबसे पहले अपने 10 नंबर्स का एवरेज निकाल के देख लेते हैं सर क्या आ रहा है। तो जितनी क्वांटिटीज गिवन है सबको ऐड करके अपना न्यूमरेटर बना लेते हैं सर। तो 1 बार 1, 2 बार 2, 3 बार 3, 4 बार 4 बना लिया सर।
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितनी क्वांटिटीज का एवरेज निकालना है सर। तो इसको देख के पता लग रहा है कि इन टोटल ये 10 क्वांटिटीज हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। कैलकुलेट करो। अब देखो यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे आप छोटी छोटी जगह मैथ्स नहीं लगाते हो। देखो वो क्या करेंगे, गिनेंगे दिमाग में 4 + 4 8 + 4 12, इस तरीके से गिनेंगे, फिर 3 + 3 6 + 3 9, ऐसे गिनेंगे। रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन, मैंने आपको कई बार बताया है। क्यों नहीं वो दिमाग लगा रहे हो, देखो वो दिमाग लगाओ कितनी आसानी से तुरंत सॉल्व हो जाता। सर 4 को अपने आप से 4 बार ऐड करना है, तो क्या मैं सीधे सीधे इसको 4 × 4 नहीं कह सकता? क्या इस पूरी चीज को मैं सीधे सीधे 4 × 4 नहीं कह सकता? बिल्कुल। कितना हो जाएगा सर, 16 हो गया। इधर देखो 3 को अपने आप से 3 बार ऐड करना है, तो क्या सीधे सीधे मैं इसको 3 × 3 नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूं। कितना हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा, यानी इसके बदले सीधे 9। अगेन 2 को अपने आप से 2 बार ऐड करना है, तो सीधे सीधे क्या मैं इसको 2 × 2 नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूं। कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। अब देखो कितनी आसानी से दिख रहा है, 16 + 9 कितना हो गया, 25 + 4 कितना हो गया सर, 29 + 1 कितना हो गया, 30 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि कितना आ गया सर, 3 निकल के आ गया है। तो आपके ये जो 10 गिवन नंबर्स हैं, इनका एवरेज कितना आ रहा है सर, इनका जो एवरेज है वो 3 के बराबर आ रहा है। यानी कि अब देखो मेरा सवाल कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब इसी सवाल को मैं बोल सकता हूं कि यहां पे आप मुझे बताओ कि अगर मैं इन 10 नंबर्स में से बिल्कुल रैंडमली किसी एक नंबर को सिलेक्ट करता हूं, तो मेरे द्वारा सेलेक्ट किया गया नंबर 3 होगा। इस बात की क्या संभावना है? क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता? अब बिल्कुल बोल सकता हूं सर, क्योंकि मैंने अपने 10 नंबर्स का एवरेज निकाल लिया है जो कि 3 के बराबर है। क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट यह थी कि मैं इन 10 नंबर्स में से जो एक नंबर रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूं, वो एक नंबर इन 10 नंबर्स का एवरेज होना चाहिए। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? और मेरा एवरेज कितना आ गया, 3 के बराबर। यानी अपने सवाल को अब मैं ऐसा भी कह सकता हूं सर कि इन 10 गिवन नंबर्स में से अगर मैं बिल्कुल रैंडमली किसी एक नंबर को सिलेक्ट करूं, तो मेरे द्वारा सेलेक्ट किया गया नंबर 3 होगा। इस बात की क्या संभावना, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी? समझ में आया? क्या आना चाहिए सर? अब सवाल बहुत आसान हो चुका है, फटाफट लग जाओ काम पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई बराबर डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है सर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब कितनी पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही है, तो आप तुरंत कहोगे सर अगर मुझे रैंडमली एक नंबर को सिलेक्ट करना है, तो मैं रैंडमली इसको भी सिलेक्ट कर सकता था, 1 पॉसिबिलिटी, रैंडमली इसको भी सिलेक्ट कर सकता था, 2 पॉसिबिलिटी, इसको भी कर सकता था, 3 पॉसिबिलिटी, इसको भी कर सकता था, 4 पॉसिबिलिटी, एंड सो ऑन। यानी कि इन टोटल यहां पे मुझे समझ में आ रहा है कि 10 पॉसिबिलिटीज है। यानी कि यहां पे सिचुएशन में मुझे दिख रहा है सर कि अगर मैं रैंडमली एक नंबर को सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो मेरे द्वारा वो एक नंबर इन 10 में से कोई भी नंबर हो सकता था। यानी कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर्स गिवन इज इक्वल टू 10। क्लियर है सभी को? न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब आपके इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है? तो आपके इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है सर कि मैं इन 10 नंबर्स में से जो एक नंबर सेलेक्ट करूंगा, वो एक नंबर मेरा जो सेलेक्ट होगा सर वो 3 होना चाहिए। इस बात को फेवर करने वाले कितने आउटकम होंगे? तो डायरेक्टली दिख रहा है सर कि इन 10 नंबर्स में 3 है। क्लियरली दिख रहा है सर कि इन 10 नंबर में 3 है। और अगर मैं इन 3 नंबर्स में से किसी भी एक को सेलेक्ट कर लूंगा, तो क्या मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर। क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट यह है कि वो जो रैंडमली एक नंबर मैं सेलेक्ट करूंगा, वो मेरे द्वारा सेलेक्ट किया गया एक नंबर 3 होना चाहिए। तो मेरी बात को फेवर करने वाले यहां पे 3 फेवरेबल आउटकम दिख रहे हैं, तो क्या बोल दोगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बराबर 3 बोल दोगे सर। तो यहां पे फाइनली हमने अपने इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, जो कि 3/10 के बराबर आ रही है। यानी कि मैं कह सकता हूं, अब ध्यान से सुनना, अब मैं यहां से कह सकता हूं सर कि अगर इन 10 नंबर्स के सेट में से मैं रैंडमली किसी एक नंबर को सिलेक्ट करता हूं, तो मेरे द्वारा वो सिलेक्ट किया गया नंबर इन गिवन नंबर्स का एवरेज होगा। इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी 30% है। क्या मैंने गलत बोला? बिल्कुल नहीं सर। फंडा समझ में आया? था अच्छा सवाल, अगेन एक अच्छा सवाल। तो अब हमारे इस शानदार सवाल की कहानी यहीं पे खत्म होती है सर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस सवाल में आपके साथ जितनी चीजें मैंने डिस्कस की, वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं। इन केस कहीं पे किसी भी किस्म का डाउट होता है,
तो आप मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।